हम ऑलरेडी इसको परचेज कर चुके हैं। अच्छा नहीं है। ये देखो इसमें मगरमच्छ है, देखो देखो देखो। और हम आ चुके हैं मांडू में। चलिए आप जा रही हूँ जहाज महल में। ये रहा जहाज महल, चलिए आपको दिखाती हूँ जहाज महल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ मांडू में, तो आपको कराती हूँ प्रेम के साक्षी शहर मांडू का टूर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मांडू एक ऐतिहासिक शहर है, तो यहाँ स्टार्ट होते से ही मांडू आपको इतिहास की झलक देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे पहले आपको बहुत सारे दरवाजे क्रॉस करने होंगे और फिर आप मांडू में प्रवेश करोगे। जैसे ये पहला दरवाज़ा आलमगीर का दरवाज़ा, ये रहा दूसरा दरवाज़ा भंगी दरवाज़ा। हमारा मांडू का सफ़र जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, तो मेरे ब्लॉग को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि मांडू जो है वो दरवाजों का शहर है। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। हमें एक दरवाजा और दिखा है, ये थोड़ा स्लो चलिए। ये है गाड़ी दरवाजा, जिससे हमारी गाड़ी जो है प्रवेश कर रही है, पार हो। तो फाइनली बहुत सारे दरवाजे क्रॉस करके हम मांडू के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं जहाज महल की तरफ। और यहाँ हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। यहाँ की इमली जो यहीं मिली है, इतनी बड़ी इमली। हाँ, ये इमली है, देख लो। ये अंदर क्या है इसके? ये ना, ये निकलती है ना, अभी फोड़ी में नहीं है। इतनी बड़ी इमली कैसे होती है? अरे इससे बड़ी बड़ी। हाँ हाँ, इससे बड़ी बड़ी, इसमें 15 पैकेट निकलेंगे। अच्छा, ऐसे पती है बस मांडू में? मांडू में मिलती है। ये साल कहाँ है इसके पेड़? कहाँ है इसके पेड़? कहाँ है इसका पेड़? जंगल में है बेटा। ये और ये यहाँ का मांडू का इमली, मांडू में मिलता है इतनी बड़ी इमली। मांडू की ये इमली है, हमने खा के देखा और ये पूरा टेस्टलेस था। ये ऐसे वाले पाउच निकलते हैं। पाउच निकलते हैं। हम ऑलरेडी इसको परचेज कर चुके हैं। अच्छा नहीं है। पहुँच गए हैं, अब हम जा रहे हैं जहाज महल। ये है जहाज महल। आप जब भी मांडू आएँ, आप एक बार वो इमली ज़रूर टेस्ट करें। भले ही वो नॉर्मल इमली की तरह नहीं है, पर जब भी हम नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ की फेमस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अब हमने ले लिया है टिकट और अब हम जा रहे हैं जहाज महल की तरफ। जहाज महल इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि इस महल के दोनों तरफ तालाब हैं और ये दूर से देखने में जहाज की तरह दिखता है। ये महल राजा ने अपने रानियों के लिए बनवाया था और ये बहुत ब्यूटीफुल है। जहाज महल मांडू के फेमस महलों में से एक है। लोग दूर दूर से जहाज महल को देखने आते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती देखने में ही अलग है। बहुत ही प्यारी जगह है मांडू, आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। और हमारे ब्लॉग को आखिरी तक आप ज़रूर देखें कि हमने यहाँ कितनी सारी महलें देखी, कितनी सारी बावड़ियाँ देखी, और यहाँ की ब्यूटी तो देखने में ही बनती है। बहुत ही शानदार, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और ये अब हम जा रहे हैं इससे आगे की तरफ। यहाँ है एक प्राचीन हिंदू बावड़ी में। पता नहीं इसको हिंदू बावड़ी क्यों कहा जाता है, बट ये है प्राचीन बावड़ी। ये देखिए, शायद अंदर से कनेक्टेड होगा ये, बट अभी तो ये बंद है। इसके बाद हम आ गए यहाँ से गदासा के महल में। ये दूसरा महल है। तो चलिए हम चलते हैं गदासा के महल की तरफ और आपको इसका भी टूर कराते हैं। ये है गदासा का। हमारी दीदी फोटो शूट करवाने, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। हेलो, हाय, बाय। बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ थोड़ी देर बैठिए और सुकून से बिल्कुल इस तालाब को देखिए। आपके आंखों के साथ साथ आपके मन को भी बड़ा ठंडा सा फील होगा। घूमने के साथ साथ हमारी मस्ती भी फुल ऑन चालू है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गदासा के महल के टॉप फ्लोर पे और यहाँ से दिखता है पूरा व्यू महल का। तो चलिए
यहाँ तो महल के किसी भी कोने पे जाइए, व्यू तो आपको शानदार ही दिखना है। तो चलिए ये महल देख लिया, आप चलते हैं नहर झरोखे में आ गए हम। और ये हम अब जा रहे हैं नहर झरोखे में। वाह, यहाँ तो मतलब आके पूरा दिन अच्छा खासा बीतने वाला है हमारा। वाह, आप सोच सकते हैं कि जब ये उस जमाने में ये कितना ब्यूटीफुल सा महल होगा। शानदार व्यू, बहुत ही शानदार। आप जब भी मांडू आएँ तो कम से कम 7 to 8 आवर का टाइम लेके आएँ, क्योंकि इतना टाइम तो आपको लगना है मांडू घूमने में। वाह, ये देखिए, ये हम आ गए एक अलग महल में। वाह, ये देखिए, ये गार्डन था उनका। ये आ गए दिलावर खां की मस्जिद में। अब हम जा रहे हैं जहाज महल के टॉप फ्लोर पे। सबसे प्यारा व्यू पूरे महल का कहीं से दिखता है तो वो है जहाज महल के टॉप फ्लोर पे। बहुत ही शानदार दिखा हमें व्यू। और ये मैं जा रही हूँ टॉप फ्लोर पे। ये यहाँ का सबसे फेमस महल है तो यहाँ थोड़ा क्राउड ज़्यादा दिखा हमें। बहुत ही शानदार नज़ारा। और ये हम सब ऊपर आ चुके हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के। सबसे सुंदर व्यू अगर कहीं से आ रहा है तो ये जहाज महल से है। और ये वो जल महल जहाँ हम अभी गए हुए थे। ये रहा जहाज महल का व्यू। और ये वो तालाब जहाँ हम अभी गए थे, ये देखिए। और अब हम आ गए हैं प्राचीन चंपा बावड़ी में। और इसमें है नीचे बहुत सारे तहखाने और तो हम अब यहाँ ज़रूर जाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे तहखाने देख के, पर हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों में, तो हम ज़रूर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत सारे तहखाने बने हुए हैं। जल महल, ये देखिए, ये है जल महल। जल महल वो बीच में अभी चल रहा था। ये देखो, इसमें मगरमच्छ है। देखो देखो देखो, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? देखो ना, ध्यान से देखो। और ये हमारी जल परी खड़ी हैं। ये मगरमच्छ की फोटो लेने की कोशिश कर रही हैं। और ये पतिदेव आते हुए। वाह, तो हम वापिस अब नीचे आ जाते हैं। ये हमारे अब हम आ गए हैं मांडू के दूसरे सबसे फेमस प्लेस में, जो है होसंग सा का मकबरा। ये पहले मस्जिद है, इसके पीछे है होसंग सा का मकबरा। तो चलिए हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये एक मस्जिद है जो कि बहुत ही सुंदर मस्जिद है। ये रहा होसंग सा के मकबरा जाने का रास्ता। तो अब हम जाएंगे इस छोटे से रास्ते में से। जाइए जाइए, आप भी जाइए। ये छोटा सा रास्ता ये नहीं जा रही है, इधर रही। ये देखिए, बहुत ही छोटा रास्ता। बाय, हम मकबरा जा रहे हैं। ब्यूटीफुल सिटी, होसंग सा का मकबरा। अब हम जा रहे हैं होसंग सा के मकबरे में। कहा ऐसा जाता है कि इसे देखने के बाद ही ताजमहल बनाने का आइडिया आया था। और ये जो मकबरा है ये भी संगमरमर से ही बना हुआ है। मस्जिद जहाँ पे अभी हम गए थे, और ये है होसंग सा का मकबरा। ब्यूटीफुल प्लेस। ये मकबरे बने हुए हैं, ये अंदर मकबरे हैं। प्योर संगमरमर से बना हुआ है। ये चमक अभी भी बरकरार है। वीडियो चल रही है। अंदर 6 मकबरे हैं। 6 क्यों है? होसंग सा वाह, ये होसंग सा का मकबरा होगा।
क्योंकि ये सबसे बड़ा मकबरा है जैसा कि मुझे लग रहा है। तो ये होसन शाह का मकबरा होगा और ये बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम आ गए हैं अब रानी रूपमती महल। रानी रूपमती महल और हम जा रहे हैं रानी रूपमती के महल, रूपमती मंडप के तरफ। इसका इतिहास ये है लिखा हुआ। सच में? और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ से नर्मदा नदी दिखती है। तो अभी हम चल के ऊपर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये महल अमर प्रेम का प्रतीक है। राजा ने अपनी रानी को सिर्फ नर्मदा के दर्शन के लिए इतना बड़ा महल बनवाया था और ये महल मांडू के सबसे आखिर में है, सबसे लास्ट पार्ट में है मांडू के। और आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत ही प्यारा और अमर प्रेम का प्रतीक है। बहुत खूबसूरत महल है ये भी, और अमर प्रेम का प्रतीक है तो खूबसूरत तो होना ही है इस महल को। ये भी मांडू के फेमस महलों में से एक है। पूरे मांडू के हर एक महल को देखने के बाद ये तो समझ में आया कि उस समय का कंस्ट्रक्शन भी बहुत शानदार था और यहाँ हर जगह पानी के लिए बावड़ियाँ बनी हुई थी अंदर में और स्नानागार बने हुए थे और बहुत ही सुंदर था सब कुछ देखने में। रानी रूपमती का महल मांडू के सबसे आखिर में और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो यहाँ से दिखता है पूरे मांडू का शानदार व्यू और एक तरफ पवित्र नर्मदा नदी भी दिखती है। तो अब हमारा मांडू का सफ़र लगभग पूरा हो चुका है और हमने यहाँ पूरे महल घूम लिए हैं और हमें तो ये शहर बहुत ही सुंदर लगा। तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ। और अब हम इसके बाद जाएंगे नीलकंठ महादेव के मंदिर। बरसात में बताओ ये एक प्राचीन शिव मंदिर है और ये बहुत ही खूबसूरत और शांत मंदिर है। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा है। तो आप जब भी मांडू आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। तो चलिए आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन। जय भोलेनाथ। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। शिव जी के दर्शन के साथ ही हमारा मांडू का जो सफ़र है वो अब पूरा हो गया। यहाँ से हम आ गए हैं सनसेट पॉइंट की तरफ और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।